चाबी रुआनी ट्रल याद है। एक सेकंड में अपने पूर्वज स्टेज पे आए। परम धाम निवासी अभी एक सेकंड में एकदम देश से न्यारी पावरफुल आत्मक रूप में स्थित हो सकते हो। फुल स्टॉप। अभी एक सेकंड में एकदम देश से न्यारी पावरफुल आत्मक रूप में
stop. ओम शांति। आज की मुरली 29 अक्टूबर 1981 की है और मुरली का टाइटल है बाप बच्चों का रूहानी मिलन। तो इस मुरली के 3 पार्ट्स हैं, जिसमें से पहले 2 पार्ट हम पढ़ चुके हैं, जिसमें बाबा ने बताया था कि मेला में क्या होता है, मनाना होता है, मिलना होता है, कुछ लेना-देना और खेलना। फिर बाबा ने उसको हम सभी को समझाया था कि कैसे जब हमारा बाबा के साथ मिलन होता है, तो इसमें किस तरह से हम मनाते हैं इस मेले को और संगम युग में और किस तरह से हम मिलते हैं बाप समान बनने के लिए, गुणों से, संस्कारों से मिलते हैं और क्या हम लेते और देते हैं, जिसमें विशेषताओं और गुण को लेते हैं और कमजोरियों को दे देते हैं और क्या हम खेलते हैं, ज्ञान रत्नों से हम सभी खेलते हैं। तो ये बाबा ने हम सबको पहले पार्ट में बताया था और दूसरे पार्ट में भी बाबा ने हमें बताया, युगलों से बाबा ने बात की थी कि हमारा जो एक हर कर्म क्या हो, अलौकिक हो और एक दूसरे को हमें आगे बढ़ाना है। तो बाबा ने कहा शक्तियों को बाबा ने आगे रखा। तो तो बाबा ने कहा जैसे बाबा ने किया वैसे ही हम सबको करना है तो सफलता मिलेगी। और फिर बाबा ने कहा हम सब बाबा के बच्चे हैं, तो प्रवृत्ति में रहते हुए क्या करना है, बाबा को बीच में रखना है और युगल तो क्या है, हम बाबा के साथ हैं। सिर्फ निमित्त मात्र हम सेवा में जिस भी परिवार में हैं वो है, तो कंबाइंड रूप हमारा बाबा के साथ है। जो आज थर्ड पार्ट है, इसमें बाबा ने कुमारों और कुमारियों से बात की, फिर पार्टियों से बात की है बाबा ने। तो कुमारों को बाबा ने बहुत सारे टाइटल दिए,
कि बाबा जो हैं बाबा ने कहा आप सभी राजऋषि हो, अधिकारी आत्माएं हो, तपस्वी कुमार हो, कंप्लीट, और कुमारों में बहुत शक्ति भी होती है। तो बाबा ने कहा कि अपनी शक्ति गंवाना, तो सभी शक्तिशाली कुमार हो। और फिर बाबा ने कहा कभी भी संकल्प और स्वप्न में भी बाबा के सिवाय कोई भी नहीं है, तभी जो है वो नंबर 1 कुमार कहलाएंगे। फिर बाबा ने कहा आप सभी विघ्न विनाशक हो, कभी भी कोई विघ्न आपकी मनसा वाचा और कर्मणा में विघ्नों के वशीभूत नहीं होना है। और फिर बाबा ने कहा कुमारों के लिए कि सदा ये स्मृति में रखना है कि हमें विजयी वायुमंडल बनाना है। और बाबा ने कहा कि अपने आप को सदा बिजी रखना है। तो फिर बाबा ने कहा कि कुमार जो है, दूसरा टाइटल दिया, मूर्छित को भी सुरजीत करने वाले महावीर हैं। और बाबा ने बताया कि संगम युग पर हमको जो बाबा से टाइटल मिलते हैं वो हमेशा सदा स्मृति में रखनी है। अगर हमें टाइटल याद रहेंगे तो स्वतः ही ज्ञान और ज्ञानदाता दोनों की याद रहेगी। फिर बाबा ने कुमारियों से बात की, तो कुमारियों को देखकर तो बाबा हमेशा ही हर्षित रहते हैं। बाबा ने कहा कि कुमारी जो है अनेकों को जगाने वाली है और विश्व कल्याणकारी है, पूजनीय है। और कुमारियों को बाबा ने लिफ्ट की गिफ्ट दी है ड्रामा के अनुसार, कि कुमारी जो है सेवा में अपने आप को बहुत आगे बढ़ा सकती है। कुमारी जीवन जो है संपूर्ण पावन जीवन है। तो मनसा में भी अपवित्रता का संकल्प नहीं होना चाहिए, कि अगर अपवित्रता का संकल्प ही आया तो जो पूजनीय है ये रूप क्या हो जाएगा, मूर्ति खंडित हो जाएगी, और खंडित की कभी भी पूजा नहीं होती है। बाबा ने कुमारियों को कुल का दीपक कहा कि बाप दादा के कुल का दीपक है। तो अपने भाग्य को देखकर हमेशा हर्षित रहना है कि इस जीवन में हम बाबा के बन गए। और बाबा ने कहा ये जीवन जो है गिराने वाला भी है, चढ़ाने वाला भी है। तो सभी चढ़ती कला के रास्ते पर बाबा के पास पहुंच गए। जब बाबा ने पार्टियों से मुलाकात की, बाबा ने संगम युग की जो है वो महिमा बताया कि जो संगम युग है ये जो है नया जीवन है, नया युग है, क्योंकि इसमें हर बात क्या है, अलौकिक हो गई है, सब कुछ नया। और जैसी स्मृति वैसी स्थिति। तो बाबा ने कहा जब भी किसी से मिलते हैं तो अब किसको रखना है, आत्मा को। तो बाबा के हम साथी बन गए, भाई भाई की दृष्टि से संपर्क में आना है। और ब्राह्मणों की भाषा भी अब बदल गई है, जैसे ही ब्राह्मण बनते हैं भाषा बदल गई। तो बाबा ने कहा आप सब के लिए सारी बातें नहीं है, हर सेकंड में लीला खिलानी है, कि जो सेकंड हमारी स्थिति पहले थी जो है हमारी स्थिति उससे ज्यादा अच्छी हो। तो इसी को बाबा ने कहा फास्ट पुरुषार्थ, नंबर 1 पुरुषार्थ, कि हर सेकंड हर संकट जो है चढ़ती कला का हो, सदा आगे बढ़ने वाला जीवन, यही ब्राह्मण जीवन है। तो बाबा के महावाक्य पढ़ेंगे, सभी एकाग्र होकर ध्यान से बाबा के महावाक्य सुनो। अति मीठे मीठे अव्यक्त बाप दादा अपने अति मीठे मीठे बच्चों की बोले, कुमारों से अपने को सदा राज ऋषि समझते हो, अधिकारी और ऋषि अर्थात तपस्वी। स्व का राज्य प्राप्त होने से स्वतः ही तपस्वी बन जाते हैं, क्योंकि जब स्व का राज्य होता है तो स्वयं को आत्मा समझने से, बाप का बनने से यही तपस्या हो जाती है। आत्मा बाप की बनी अर्थात तपस्वी बनी। देखो बाबा ने तपस्वी की डेफिनेशन क्या बताई आज, जब हमारा स्व पे राज्य होता है, जब हम अपने आप को आत्मा समझते हैं, बाबा का बन जाते हैं, तो वो क्या है, एक तपस्या है कि हमने अपने संकल्पों को चेंज किया, दृष्टि को चेंज किया, तो ये भी एक तपस्या है।
तो बाबा कह रहे हैं तो राज्य भी और ऋषि भी तो सभी स्वराज्य अधिकारी बने हों। कोई भी कर्मेंद्रिय अपनी तरफ आकर्षित ना करे, सदा बाप की तरफ आकर्षित रहे। किसी भी व्यक्ति व वस्तु की तरफ आकर्षण न जाए, ऐसे राज्य अधिकारी तपस्वी कुमार हो। बिल्कुल विजयी कुमार क्या है? बिल्कुल विजयी बल्लभ बाबा ने, क्योंकि वायुमंडल तो कलयुगी है ना, और साथ भी हंस और बगलों का है। सभी अनुभव करें, बाबा हमारे लिए बोल रहे हैं। ऐसे वातावरण में रहते हुए स्वराज्य अधिकारी होंगे तब सेफ होंगे। तो बाबा ने हम सबको कहा है कि हम इस वातावरण में सेफ रहने के लिए हमेशा क्या रहें? स्वराज्य अधिकारी। कोई भी कर्मेंद्रिय अपनी तरफ आकर्षित ना करें, आकर्षण सिर्फ सदा बाबा की तरफ हो। जरा भी दुनिया के वाइब्रेशन की आकर्षण न हो। कोई कंप्लेंट नहीं, सदा कंप्लीट। कुमारों की कंप्लेंट आती है। कुमार यदि विजयी बन जाएं तो सबसे महान हैं, क्योंकि गवर्नमेंट भी यूथ को आगे बढ़ाती है। उसमें भी कुमार ज्यादा होते हैं। आज की सुबह की अव्यक्त वाणी में भी बाबा ने कुमारों को उनके बारे में कहा, तो इस मुरली में भी बाबा बता रहे हैं कुमार जो चाहे वह कर सकते हैं, क्योंकि शक्ति बहुत होती है। लेकिन शक्ति को व्यर्थ तो नहीं गंवाते हो। संकल्प और स्वप्न में बाप के सिवाय और कोई नहीं, तब कहेंगे नंबर 1 कुमार। तो नंबर 1 जाने के लिए क्या करना है? संकल्प और स्वप्न तक में कोई भी ना हो, सिर्फ एक बाबा हो। कुमार निर्विघ्न हो गए तो सबको निर्विघ्न बना सकते हैं। कुमारों का टाइटल ही है विघ्न विनाशक। किसी भी प्रकार का विघ्न, मनसा चाहे वाचा चाहे कर्मणा, किसी भी विघ्न के वशीभूत न हो। इसलिए बच्चों का टाइटल है विघ्न विनाशक। गणेश बच्चा है ना, तो आपके यादगार में विघ्न विनाशक नाम प्रसिद्ध है। प्रैक्टिकल बने हो तब यादगार बना है। विघ्न विनाशक बनने से स्वतः ही मनसा द्वारा भी सेवा होती रहेगी। सभी अंडरलाइन करें। मनसा सेवा के लिए बाबा ने बताया, अगर हम विघ्न विनाशक होंगे, किसी भी प्रकार का विघ्न, चाहे वो वाचा में चाहे कर्मणा में, किसी भी विघ्न के जब हम वशीभूत नहीं होंगे मनसा वाचा कर्मणा में, तब हमारी मनसा द्वारा भी सेवा होगी। वायुमंडल भी निर्विघ्न बनता जाएगा। जैसे तत्वों से मौसम बदलती है, वैसे विघ्न विनाशक बच्चों से वायुमंडल बदल जाएगा। तो चारों ओर विघ्न विनाशक की लहर फैल जाए। सदा यही स्मृति में रखो कि हमें विजयी वायुमंडल बनाना है। क्या स्मृति रहे? कि हमें वायुमंडल विजयी बनाना है। और विजयी वायुमंडल के लिए क्या हो? हम सदा विघ्न विनाशक रहें। जैसे सूर्य स्वयं शक्तिशाली है, तो चारों ओर
अपनी शक्ति से प्रकाश फैलाता है, ऐसे ही शक्तिवान बनो कि हमारी शक्ति सिर्फ हमें शक्तिशाली ना बनाए, हमारे चारों ओर के वायुमंडल को भी शक्तिशाली बनाए। तो इस तरह से हमें शक्तिशाली सूर्य के समान बनना है। कुमारों को कोई ना कोई काम जरूर चाहिए। कुमार अगर फ्री हो जाए हुए तो खिटखिट हो जाएगी। कुमार बिजी रहे तो स्व का भी कल्याण, विश्व का भी कल्याण। तो विघ्न विनाशक बन वायुमंडल बनाने में बिजी रहो। बिजी किस में रहना है? विघ्न विनाशक बनकर वायुमंडल बनाने में। अपनी विशेषता को इस कार्य में लगाओ। एक एक कुमार अनेकों को संजीवनी बूटी देने वाले महावीर अर्थात मूर्छित को महावीर सुरजीत करने वाले हो। तो सदा अपना यह ऑक्यूपेशन याद रखो। तो माया के मूर्छा से सबको जगाने वाले क्या है? महावीर। ये ऑक्यूपेशन सदा याद रखो। जैसे लौकिक ऑक्यूपेशन नहीं भूलता, ऐसे यह अलौकिक ऑक्यूपेशन भी सदा याद रहे। संगम युग पर बाप द्वारा जो भी टाइटल मिले हैं, उनकी स्मृति में रहो। टाइटल याद आने से स्वतः ही ज्ञान और ज्ञानदाता दोनों की याद आ जाएगी। अच्छा, कुमारियों से। कुमारियों को देखकर बाप दादा बहुत हर्षित होते हैं। क्यों? क्योंकि एक एक कुमारी अनेकों को जगाने के निमित्त बनने वाली है। तो कुमारियों के भविष्य को देख करके हर्षित होते हैं। एक एक कुमारी विश्व कल्याणकारी बनेगी, परिवार कल्याण वाली नहीं, विश्व कल्याण करने वाली। अगर कुमारी गृहस्थी हो गई तो परिवार कल्याणकारी हो गई, और ब्रह्मा कुमारी बन गई तो विश्व कल्याणकारी हो गई। तो क्या बनने वाली हो? बाबा पूछ रहे हैं कि सिर्फ एक परिवार का कल्याण करने वाली या विश्व का कल्याण करने वाली। वैसे भी देखो, कुमारियों का भक्ति काल के अंत में भी पूजन होता है, तो लास्ट तक भी इतनी श्रेष्ठ हो। कुमारी जीवन का बहुत महत्व है। कुमारियों को ब्राह्मण जीवन में लिफ्ट भी है। कुमारियां कितना जल्दी सेवा केंद्र की इंचार्ज बन जाती हैं। कुमारों को देरी से चांस मिलता है। कुमारी अगर रेस में आगे जाए तो बहुत अपने को आगे बढ़ा सकती है। एक कुमारी अनेक सेवा केंद्रों को संभाल सकती है। रामानुसार यह लिफ्ट की गिफ्ट की रीति से मिली हुई है। रामानुसार यह लिफ्ट जो है गिफ्ट की रीति से मिली हुई है, मेहनत नहीं की है। कुमारियों की विशेषता क्या है? बाबा विशेषता बता रहे हैं, कुमारी जीवन अर्थात संपूर्ण पावन। अगर कुमारी जीवन में यह विशेषता नहीं तो उसका कोई महत्व नहीं। तो कुमारी जीवन का महत्व ही किस कारण है? पावन, संपूर्ण पावनता से है। ब्रह्मा कुमारी अर्थात मनसा में भी अपवित्रता का संकल्प ना हो। हम सभी अपने आप को ब्रह्मा कुमारी कहलाते हैं, तो बाबा ने कहा हमें क्या है? मनसा में भी अपवित्रता का संकल्प ना हो, तभी पूजे हैं, नहीं तो खंडित हो जाती हैं, और खंडित की पूजा नहीं होती।
तो इस विशेषता को जानती हो? इतनी सब कुमारियां सेवाधारी बन जाएं तो कितने सेंटर खुल जाएं। बाप दादा किसी को लौकिक सेवा छोड़ने के लिए भी नहीं कहते। कुमारियां जॉब में रहती हैं तो बाबा कह रहे हैं किसी को भी लौकिक सेवा छोड़ने के लिए नहीं कहते हैं बाबा, लेकिन बैलेंस हो। जितना जितना इस सेवा में बिजी होती जाएंगी तो वह आप ही छूट जाएगी। किसी को कहो नौकरी छोड़ो तो सोच में पड़ जाते हैं। जैसे अज्ञानी को कहो बीड़ी छोड़ो, सिगरेट छोड़ो, तो छोड़ने से नहीं छूटती, अनुभव से छोड़ देते हैं। बाबा कंपैरिजन करके बता रहे, एग्जाम्पल दे के बता रही हैं। ऐसे ही आप भी जब इस सेवा में बिजी हो जाएंगे तो वह छूट जाएगी। अभी तक गुजरात को दहेज में सेंटर नहीं मिले हैं, बॉम्बे को मिले हैं। गुजरात जो चाहे वह कर सकता है, कमी नहीं है। सिर्फ संकल्प और सिस्टम नहीं शुरू हुई है। सभी कुमारियां बाप दादा के कुल की दीपक होना, अपने भाग्य को देखकर सदा हर्षित रहो। तो इस जीवन में बाप की बन गई। हम सभी अपने भाग्य को देखकर हमेशा हर्षित रहे कि ये जीवन में हम बाबा के बने। यही जीवन गिराने वाली भी है और चढ़ाने वाली भी है। तो सभी चढ़ती कला के रास्ते पर पहुंच गए हैं। बाबा ने कहा कि हम सब कहाँ पहुंचे हैं, तो सभी जो है चढ़ती कला के रास्ते पर पहुंच गए जब बाबा के बने। अच्छा, पार्टियों से संगम युग को नवयुग भी कह सकते हैं, क्योंकि सब कुछ नया हो जाता है। नवयुग वालों की हर समय की हर चाल नई, उठना भी नया, बोलना भी नया, चलना भी नया, जिसको कहते हैं नया अर्थात अलौकिक। संगम युग है जब हम बाबा के बच्चे बने तो हर बात नई हो गई, क्योंकि देखना, उठना, चलना, हर समय जो हमारे मन में संकल्प जो है वो सब जो है चेंज हो गए, दृष्टि चेंज हो गई। तो बाबा ने कहा सब कुछ अलौकिक हो गया, अब नई तात, नई बात, सब नया हो गया। स्मृति में ही नवीनता आ गई। जैसी स्मृति वैसी स्थिति हो गई। बातें भी नई, मिलना भी नया, सब नया। देखेंगे तो भी आत्मा, आत्मा को देखेंगे। पहले शरीरधारी शरीर को देखते थे, अब आत्मा को देखते हैं। पहले संपर्क में आते थे तो कई विकारी भावना से आते थे, अभी भाई भाई की दृष्टि से संपर्क में आते हो। अभी बाप के साथी बन गए, पहले लौकिक साथी थे। बाबा बता रहे कैसे बदले हैं हम, ये नया युग कैसे है। ब्राह्मणों की भाषा भी नई, आपकी भाषा दुनिया वाले नहीं समझ सकते। सिर्फ यह बात भी बोलते हो कि भगवान आया है तो भी आश्चर्य खाते हैं, समझते नहीं। कहते हैं ये क्या बोलते हो। तो आपकी सब बातें नई हैं, इसलिए हर सेकेंड अपने में भी नवीनता लाओ। बाबा ने बताया संगम युग नया युग है, सब कुछ नया हो गया, अलौकिक हो गया। हमारा देखना, बोलना, साथ ही सब कुछ अलौकिक है, नया हो गया। बाबा कह रहे हैं कि अब हमें क्या करना, अपने में नवीनता लानी है। वो क्या नवीनता है, बाबा कह रही हैं जो एक सेकंड पहले अवस्था थी वह दूसरे सेकंड नहीं, उससे आगे। इसी को कहा जाता है फास्ट पुरुषार्थ। जो कभी चढ़ती कला में कभी रुकती कला में, उनको नंबर 1 पुरुषार्थी नहीं कहेंगे।
नंबर 1 पुरुषार्थी की निशानी है हर सेकंड, हर संकल्प चढ़ती कला। कि हमारी स्मृति, हमारे संकल्प हर समय क्या हो, चढ़ती कला की तरफ, ऊंची स्टेज। अभी 80% है तो सेकंड के बाद 81। ऐसे नहीं कि 80 का 80 रहे। देखिए बाबा क्या कह रहे हैं, फास्ट पुरुषार्थ का मतलब ये नहीं कि एकदम से हम आज 50 हैं, कल 90 हो जाए, अगेन 50, 40 नहीं। हमारी जो स्टेज है, चाहे तो वो बहुत थोड़ा थोड़ा आगे बढ़े, लेकिन कॉन्स्टेंटली हमारी स्टेज हमेशा आगे बढ़ती रहे। चाहे आप में थोड़ा सा चेंज आया, इस चीज को हम रोज ऑब्जर्व कर सकते हैं कि रोज हमारे अंदर क्या बदलाव आ रहा है। क्या ये बदलाव पहले वाले बदलाव से थोड़ा आगे है? इसीलिए बाबा ने कहा 80 की बजाय 81 हो जाए। 80 का 80 भी ना रहे और ऐसा भी ना हो बिल्कुल जिगजैग पुरुषार्थ हो। या आज 8 घंटे, नेक्स्ट डे आधा घंटा भी नहीं, तो इस तरह से पुरुषार्थ ना रहे हमारा। पुरुषार्थ धीरे धीरे आगे बढ़े। चढ़ती कला अर्थात सदा आगे बढ़ते रहना। ब्राह्मण जीवन का कार्य ही है बढ़ना और बढ़ाना। आपकी चढ़ती कला में सर्व का भला है, इतनी जिम्मेवारी है आप सबके ऊपर। अच्छा, ओम शांति। अभी 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे। बाबा का याद प्यार ले लेते हैं। ऐसे हर सेकेंड मेला मनाने वाले, सदा स्वयं का और सर्व का मुख मीठा करने वाले, सदा नया उत्साह रखने वाले, अर्थात सदा उत्सव मनाने वाले, हर सेकेंड चढ़ती कला की नई स्थिति अर्थात नए वस्त्रधारी, नए श्रृंगारधारी, सदा बाप के साथ खुशी में खेलने वाले, ऐसे सदा रूहानी मेला मनाने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हमें ऐसा बनाने वाले बाप दादा को भी हम सब बच्चों की तरफ से याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। सभी शेयर कर सकते हैं आज बाबा ने क्या बताया मुरली में, क्या समझा आप सबने। कुमारों से बात की बाबा ने, कौन कौन से टाइटल दिए को बताएगा? सभी को सुनाई दे रहा है?
जी, सभी को सुनाई दे रहा है। तो बाबा ने आज चढ़ती कला के लिए तीव्र पुरुषार्थ ये बताया कि हर सेकंड नया हो, हर सेकंड कुछ नवीनता चाहिए। एक जो सेकंड बीती उससे दूसरी सेकंड उससे आगे होनी चाहिए, ठहरनी भी नहीं। चलो गिरती तो है ही नहीं, लेकिन ठहरती भी नहीं चाहिए। तो नए नए नवीनता क्या कर सकते उस पर भी हम डिस्कशन कर सकते हैं। तो ये ख्याल आया कि पुरुषार्थ, हमें आत्मा समझने का पुरुषार्थ करना ही है, लेकिन उसमें अगर कॉन्स्टेंटली टिक नहीं पाते हैं तो स्वमान का अभ्यास जरूरी है। कि 5 मिनट से शुरू करें कि पहले 5 मिनट याद रहता है, फिर और 5 मिनट, फिर और 5 मिनट, ऐसे करके स्वमान का अभ्यास बढ़ा सकते हैं। और ऐसे कई अगर अदर बातें भी है कि सभी भाई बहन शेयर करें कि क्या क्या वो नवीनता ला सकते हैं। ओम शांति। जी, बोलिए दीप्ति बहन जी, आपने हैंड रेज किया है। जी, ओम शांति। तो बाबा ने आज कुमारों को विघ्न विनाशक का टाइटल दिया और ये भी कहा कि तुम्हारे ही यादगार में ये टाइटल बना है। लेकिन बाबा ने कहा कि कोई भी मनसा वाचा कर्मणा का कोई भी विघ्न ना हो, उसके वशीभूत ना हो। तो अगर आप मनसा वाचा कर्मणा में क्या विघ्न आ सकते हैं, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें दीदी। थैंक यू। ओम शांति। जी, कोई बताएगा मनसा विघ्न से क्या मतलब है? मनसा जैसी होनी चाहिए। जी, व्यर्थ संकल्प। जैसे हम पढ़ रहे हैं मुरली, परंतु कुछ व्यर्थ संकल्प आ गए, कोई आवाज आ गया, तो वो मनसा में विघन आ गया। दीदी आप और ही कोई हमारे समझाओ। फैमिली मेंबर्स या और किसी की भी चिंता करना, ये भी मनसा ही करता है ना। तो मनसा में किसी व्यक्ति, वस्तु, वैभव, परिस्थिति, किसी के बारे में हमारा संकल्प नहीं चलना चाहिए। अगर चला तो उसको विघ्न ही गिना जाएगा। सिर्फ बाबा की तरफ मनसा रहे बस, बाकी और किसी ने अट्रैक्ट भी किया, हमारा ध्यान भी गया, मीन्स बिना बिना नेसेसिटी के, ठीक है। अगर जरूरत है और आप उसको सोचकर उसका सॉल्यूशन बताओ, वो अलग बात है। लेकिन बिन जरूरी अगर आपका संकल्प जाता है, बिन जरूरी आपकी सोच चलती किसी के भी प्रति, संबंधी, संपर्क वाले, फैमिली मेंबर्स, अनजान, कुछ भी, तो उसको मनसा में प्रॉब्लम कहेंगे। जी, दीदी और एक चीज बहुत इम्पोर्टेंट है कि किसी को व्यर्थ संकल्प में लाना, वो भी मनसा में विघन हो सकता है। आपने किसी को कुछ बोल दिया और वो सोचता रहे, अरे ऐसा क्यों वैसा क्यों, ये तो नहीं होना चाहिए। किसी को व्यर्थ में डालने मीन्स उसके आप भागीदार बनते हो तो भी ये विकर्म हो जाते हैं और उसके पाप के आप भागीदार होते हो। तो ये भी मनसा का बहुत ही सूक्ष्म चेकिंग है कि हम क्या बोल रहे हैं, कैसे बिहेव कर रहे हैं। हमारा बिहेवियर भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी को आकर्षित करे, उनका अटेंशन हमारे पे जाए, तो उनका माइंड जो डाइवर्ट होता है उनके ध्यान से, उनके पुरुषार्थ से, उनके स्वमान की स्थिति से, तो उसका भी विघन हमारे कर्मों पे ही पड़ता है। तो हमें ब्राह्मण आत्माओं को बहुत ध्यान रखना चाहिए, हम कैसे चलते हैं, बोलते हैं, और हम क्या पहनावा पहनते हैं। ऐसा तो कुछ नहीं कर रहे हैं जिससे औरों का अटेंशन जाता है। सिंपल और सैंपल। जी, बहुत अच्छा। तो मुख से कोई भी संस्कार के वश ऐसी कोई बात ना निकले जो दूसरे के संकल्प चलवाए। तो ऐसा नहीं हो हमारा कोई भी कर्म। तो इससे हम जो हैं, इसी को बाबा ने कहा कोई भी विघ्न के वशीभूत ना हो। या अगर किसी ने कुछ कह दिया, उसको उसका सुनने के बाद उसने किस माइंडसेट से कहा, वो ना समझते हुए हमारे अंदर मन में संकल्प चले, ऐसा भी ना हो। तो बाबा ने कहा ये जो है वो विघ्नों के वशीभूत होना है। बोलिए अश्विनी बहन जी, आपने हैंड रेज किया। ओम शांति दीदी। आज बाबा बोलते हैं कि एक कुमारियां अनेक सेंटर खोल सकती है। आज बाबा ने कुमारियों के लिए
और बाबा ने ये भी कहा कि कुमारियां बाप दादा की कुल दीपक है। ओम शांति। जी, बहुत सुंदर बाबा ने टाइटल दिए आज हमें। बोलिए कैलाश भाई जी। हाँ, बाबा ने कहा है कि जो भी हमको टाइटल बाबा ने दिए हैं वो अगर हम स्मृति में रखेंगे तो हमें ज्ञान भी याद रहेगा और ज्ञानदाता भी याद रहेगा। तो दोनों जरूरी, कभी कभी बाबा की याद रहती है पर ज्ञान भी अंदर चलता रहना चाहिए। और अगर हम ज्ञान का ही चिंतन करें लेकिन ज्ञान कौन दे रहा है ये भी हमें याद रहना चाहिए। और दूसरा बाबा ने ये कहा है कि जैसे अपना लौकिक ऑक्यूपेशन हमको याद रहता है तो वो हमारा अलौकिक ऑक्यूपेशन ये है कि जो मूर्छित है उनको भी ज्ञान देना चाहिए, या जो अज्ञानी है उसको कुछ ना कुछ रोशनी देनी चाहिए। ओम शांति। जी, ओम शांति दीदी। जी बोलिए। बाबा ने आज कुमारियों के लिए ये भी कहा ना कि कुमारियां ये घर को ही का कल्याण नहीं कर सकती, वो विश्व का कल्याण भी कर सकती है। अगर कुमारियां अगर एक परिवार को देगी तो एक परिवार में अगर गृहस्थी में जाएगी तो उस परिवार का कल्याण करेगी, अकेले परिवार का। और अगर वो ज्ञान में रहती है, प्रवृत्ति निवृत्ति मार्ग में रहती है तो वो विश्व का कल्याण कर। तो कुमारी से पूछा है कि आप इसका कल्याण करेंगे या एक परिवार का ही कल्याण करेंगे। अच्छा, जी, कुमारियों से बहुत आशा है बाबा को कि वो इस ज्ञान की वृद्धि करती है, हमारे ब्राह्मण परिवार को बढ़ाती है। ओम शांति। जी। और बाबा ने क्या बताया? अगर हमें नंबर 1 पुरुषार्थ में जाना है, करना है, तो हमारा हर सेकंड, हर संकल्प जो है चढ़ती कला की तरफ हो। क्या हो? नवीनता हो हमारे में हर सेकंड। तो हम क्या-क्या नवीनता ला सकते हैं अपने पुरुषार्थ में, या हर कोई जो भी नवीनता जिसने कोई लाई हो पुरुषार्थ में, या ऐसा कुछ पुरुषार्थ किया हो जिससे चढ़ती कला का अनुभव हुआ हो, तो वो सभी शेयर कर सकते हैं। कैसे हम नवीनता लेकर आएँ? कोई शेयर करेगा? क्या नवीनता लेकर आएँगे हम अपने पुरुषार्थ में? बाबा ने कहा ना आपका तो सब अलौकिक हो गया है, और जैसी हमारी स्थिति होगी वैसी हमारी स्थिति होगी। तो क्या लेकर आएँ हम अपने अंदर? क्या नवीनता लेकर आएँ? जिससे हमारा मुरली के पुरुषार्थ हर शब्दों से दीदी हम कुछ नवीनता ला सकते हैं। मुरली के शब्दों से, जैसे बाबा बोलते हैं जब हम बाबा की याद में सब कार्य करते हैं तो हमारी भाग्य बढ़ते हैं और वो कर्म अच्छे गिने जाते हैं। तो मैं समझती हूँ ये मेरे पुण्य पॉइंट्स है। जैसे होता है ना पाप और पुण्य। नेक्स्ट डे मुरली में आए थे, दिलाया था कि जो निरंतर बाबा की याद में रहते हैं उनको, उसको पुण्य आत्मा, और जो नहीं रहते हैं उनको कहते हैं पाप आत्मा। तो मेरा उमंग उत्साह इतना बढ़ गया कि मैं जो भी अच्छा कुछ भी कर रही हूँ, एकदम साधारण झाड़ू भी मार रही हूँ लेकिन बाबा की याद में, तो मेरे पुण्य पॉइंट्स कलेक्ट हुए। तो वैसे हम मुरली के शब्द को अपने हिसाब से, अपनी चिंतन के हिसाब से जो हम परिवर्तन करें काम करते करते, तो और अच्छे अच्छे थॉट्स आते हैं। हम तो जब ये लौकिक कार्य करते हैं ना किचन का, तभी सोचते हैं तो इतने अच्छे अच्छे थॉट्स आते हैं। ओम शांति। जी, तो हर कार्य करते हुए बाबा की याद, तो अच्छा। और? और क्या कर सकते हैं हम अपने अंदर? जी, बोलिए दीप्ति बहन जी। जी, ओम शांति। एक तो ये प्रयत्न मैं करती हूँ जब किसी को देखती हूँ तो कोशिश करती हूँ कि मैं ये स्मृति में लाऊं कि ये भी आत्मा है
और इसका पार्ट ये बिल्कुल ठीक प्ले कर रही है, तो उससे थोड़ा व्यर्थ रुक जाता है, किसी की तरफ व्यर्थ भी चल रहा होता है तो व्यर्थ रुक जाता है। ओम शांति। जी, हर एक को आत्मा देखना और जो भी जिसका जैसा पार्ट है उसको यही समझना कि ये इसका एक्यूरेट पार्ट है। जी, और क्या कर सकते हैं? शेयर करेंगे? ओम ओम और शांति क्या दीदी। नवीनतम? जी, अ, जब हम योग में बैठते हैं तो हम कोई भी ड्रिल करते हैं तो उसे नई नई विधियों से कर सकते हैं, हम उसमें नवीनता ला सकते हैं। तो जैसे बाबा ने 2-4 दिन पहले की मुरली में भी बताया था कि जैसे अभी हम अपने पुरुषार्थ में जैसे जैसे हम नवीनता लाते हैं, फिर जब सतयुग में जो महारथी या राजवंशी होते हैं, वो जो अपने क्लोथ कपड़े होते हैं, वो जो एक बार पहनते हैं वो दूसरी बार नहीं पहनते, तो ये उसका वहां पे ये इस तरह का इफेक्ट आता है। ओम शांति। जी। तो जो हमारी स्थिति हो, वो हमारी स्थिति पहले की स्थिति से बढ़कर हो, तो उसी को ही वहाँ पर स्थूल रूप में लिया है कि हम वो स्थिति को दोबारा नहीं ला रहे हैं, हमारी स्थिति उससे आगे है। हम सभी अपनी सूक्ष्म रूप से चेकिंग कर सकते हैं हर रोज। तो मान लो अगर हमसे कोई गलती हुई और नेक्स्ट डे हमारी वो गलती रिपीट ना हो, और हमारे या फिर जैसे परसेंटेज उसका जो है वो हमारा जो योग का पुरुषार्थ कहो या फिर ज्ञान का पुरुषार्थ कहो, कोई भी पुरुषार्थ जो हम कर रहे हैं, उसकी परसेंटेज हम देख सकते हैं। कई बार कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं होता है। जैसे बाबा ने आज मुरली में कहा कि 80 है और 80 से 81 हो गया है। बहुत कम चेंज आया है। लेकिन वो चेंज अच्छा है, चढ़ती कला की तरफ है। तो वो जो है उस चेंज को बाबा ने कहा है कि वो जो है हमें आगे बढ़ाने वाला है। लेकिन हमारा पुरुषार्थ हमेशा बढ़े, कम ना हो और ना ही कांस्टेंट रहे। तो हमेशा हमारा जो है पुरुषार्थ वो बढ़ता रहना चाहिए। तो उसके लिए हमारी सूक्ष्म रूप से हमारी जो है चेकिंग भी रहनी चाहिए। तो हम सबको अपनी चेकिंग पे भी बहुत ध्यान देना चाहिए, अटेंशन देना चाहिए कि हमारे मनसा में जो संकल्प है वो किस क्वालिटी के हैं, या जो हम भी कोई भी कर रहे हैं वो कर्मणा में या वाचा में क्या उसका क्वालिटी है। बोलिए नीलम बहन जी। ओम शांति दीदी। कुमारियों के लिए जैसे बाबा ने विशेषताएं बताई, पवित्र जीवन, और यदि मनसा में भी उनकी अपवित्रता का संकल्प ना हो, यानी कि उनको पूज्य बनना है, तो इसलिए उनकी मनसा में भी अपवित्रता का संकल्प ना हो, आत्मिक स्थिति में ही वो देखेंगी तो पवित्र उनकी पूजा होती है। और यदि अपवित्रता का संकल्प सूक्ष्म में भी हुआ तो वह खंडित हो जाती है, तो इसलिए खंडित की पूजा तो होती नहीं है। तो इस प्रकार कुमारियों को अलर्ट अटेंशन दिया कि हमें मनसा में भी अपवित्रता का संकल्प ना हो। ओम शांति। जी, तो इसमें भी जैसे अपवित्रता की भी जो बाबा ने बात की है, वो अपवित्रता भी कितनी तरह की है। मनसा में जैसे बाबा ने कहा है, किसी भी विकार के वशीभूत होना जरूरी नहीं है वो काम विकार है। कोई भी विकार का अंश होना वो भी अपवित्रता है। तो इस तरह से भी हम अपने आप की चेकिंग कर सकते हैं कि कैसे जी, हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है। ये तो चेकिंग अभी हमारी दृष्टि वृत्ति जो है बहुत सूक्ष्म अपनी चेकिंग होती है, तो उसी समय हमें करेक्शन करनी होती है, क्योंकि हमें अपना पद पाना है। इसलिए हमें पूज्य मूर्त बनना है, खंडित मूर्त नहीं बनना है। ऐसा विचार चला। ओम शांति। जी, तो अभी समय भी हो रहा है, तो अभी पोल लॉन्च करेंगे तो सभी उसका रिप्लाई करेंगे। सभी मेन स्क्रीन पर ही रहिएगा।
ओम शांति। तो आज के लिए होमवर्क हम यही लेंगे कि आज बाबा ने कहा है हमारा जो है हर कर्म में क्या हो, नवीनता हो। हर सेकंड हमारा क्या हो, नवीनता भरा हो। तो जो भी हमारी अवस्था रहे 1 सेकंड की, वो क्या हो, अगला सेकंड उससे आगे हो। तो कल हम यही पुरुषार्थ करेंगे कि अपने पुरुषार्थ में कैसे हम नवीनता लेकर आए, चाहे वो ज्ञान में हो, योग में हो, धारणा में हो, चाहे सेवा में। तो हमारा जो पुरुषार्थ वो हो नवीनता की तरफ हो। तो सभी पॉइंट्स लिखेंगे, सभी लिखेंगे भी और उसको लेकर भी आएंगे अपने जीवन में कि क्या मुझे अपने पुरुषार्थ में नवीनता लेकर आनी है। ठीक है। और जो बाबा ने हमें टाइटल्स दिए हैं उन टाइटल्स की स्मृति में रहेंगे। जो भी बाबा ने हमें टाइटल्स दिए हैं ना, सभी ने नोट किए होंगे, चाहे वो इस मुरली के हों, चाहे और भी जो बाबा ने हमें सबको टाइटल दिए हुए हैं, उन टाइटल्स की स्मृति में हम रहेंगे कल। अच्छा, अभी हम सभी लास्ट के 1 मिनट योग में बैठेंगे और बाबा को अपना आज का पूरे दिन भर का चार्ट देंगे। ओम शांति। बाहर की सब बातों से अपने मन को समेटें। खुद के स्वरूप पर एकाग्र हो जाएं। मैं आत्मा निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप स्वराज्य अधिकारी देह की सब कर्मेंद्रियों से अपनी शक्ति को समेटकर पहुंच जाती हूँ। सूक्ष्म वतन में अपनी चमकीली फरिश्ता ड्रेस के साथ व्यक्त बाप दादा को अपने सम्मुख देखें। बाबा से दृष्टि लें और बाप दादा को अपने पूरे दिन भर का चार्ट दें। बाबा, आज का मेरा जो भी पुरुषार्थ रहा वो आपको समर्पित। वो मेरा कल का पुरुषार्थ से कहीं गुना ज्यादा होगा। महसूस करें बाबा मुझ में उमंग उत्साह बढ़ा रहे हैं, मुझमें शक्ति भर रही है। मेरे मीठे बच्चे, नंबर 1 पुरुषार्थी भव, फास्ट पुरुषार्थी भव। सूक्ष्म काया को यही छोड़ पहुंच जाए परम धाम में। यहीं से हम कल की शुरुआत करेंगे, परम धाम से अवतरित होकर। ओम शांति। गुड नाइट।